अगर आपको लगता है कि इस पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर ही सिर्फ जीवन है, तो शायद आप गलत भी हो सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि जितना हम और आप कल्पना में भी सोच नहीं सकते। और ये दिन दूर भी नहीं जब हम लोग टाइप 2 सिविलाइजेशन के अंतर्गत होंगे और हमारे सौरमंडल के ग्रहों और चंद्रमाओं पर हमारी मानव बस्तियां होंगी। इन्हीं वजहों से हम इंसानों ने कई दशकों पहले से ही हमारे सौरमंडल में मौजूद ऐसे ग्रहों और चंद्रमाओं का खोज करना शुरू कर दिया था जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है, फिर वहां पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती है। लंबे खोज के बाद हमें जुपिटर और सैटर्न पर और उनके ऐसे चंद्रमाओं का पता चला है जहां मोटे बर्फ के नीचे मौजूद महासागरों में किसी तरह के जीवन का मौजूद भी हो सकता है। साथ ही हमें यह भी पता चला है कि आज से कई बिलियन साल पहले मंगल ग्रह पर लिक्विड वाटर, झील, नदियां और शायद किसी प्रकार का जीवन मौजूद था। पर आज बात मंगल की नहीं बल्कि शुक्र यानी वेनस ग्रह की है, जहां पर हमारे वैज्ञानिकों ने जीवन के कुछ संकेतों का खोज पाया है। तो आज के वीडियो में हम सब लोग मिलकर शुक्र ग्रह में लाइफ के पॉसिबिलिटीज को डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। सो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। तो इस वीडियो को लाइक का एम रखते हैं हम लोग 30 लाइक्स, तो वीडियो शुरू होने से पहले नीचे जाके फटाक से लाइक कर दो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो आप लोगों को दिल से शुक्रिया। सो बिफोर वी विल स्टार्ट अवर दिस वीडियो, लेट्स स्क्रॉल आउट द इंट्रो। दोस्तों, सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर कई सालों तक किए गए अध्ययन और रिसर्च से हमें यह पता चला है कि भविष्य में पृथ्वी से परे स्पेस कॉलोनीज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल हो सकता है। पर अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो इससे हमारी धरती का ट्विन भी माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का आकार, मास और डेंसिटी लगभग सेम है और दोनों ही ग्रह समान ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाता है। साथ ही वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों ही ग्रहों का जन्म एक ही टाइप के स्पेस बॉडीज और कंपोजिशन से बना हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंगल ग्रह, जो कि वेनस ग्रह के तुलना में हमसे करीब 3 गुना ज्यादा दूर मौजूद है, हम उस पर तो इंसानों को भेजने और वहां पर मानव बस्ती बसाने की बात करते हैं, लेकिन वेनस ग्रह, जो कि हमारे धरती के सबसे करीब मौजूद है और धरती का ट्विन भी कहा जाता है, हम उस ग्रह पर जाने और मानव बस्ती बसाने के बारे में क्यों कुछ नहीं सोच रहे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ 20 सदी के शुरुआती दशकों में धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को लगता था। पहले उनको लगता था कि धरती की तरह शुक्र ग्रह पर भी जीवन मौजूद हो सकता है, मगर जब 1960 और 70 के दशक में इस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन भेजे गए और इस ग्रह का नजदीक से अध्ययन किया गया, तो उन्हें यह पता चला कि भले ही पृथ्वी और शुक्र का इतिहास एक समान रहा हो, पर दोनों का वर्तमान बिल्कुल भी अलग है। शुक्र ग्रह किसी भी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही टेंस कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा है और यह सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जिसकी वजह से इसका तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि इससे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बना देता है। साथ ही इस ग्रह पर कई और ऐसी चीजें मौजूद है जो कि इस ग्रह को नरक के समान जगह बना देती है। यानी वेनस ग्रह के सरफेस में मानव बस्ती बसाने का कल्पना तो छोड़िए, हम वेनस ग्रह पर जीवित लैंड भी नहीं कर सकते। लेकिन इन सब के बावजूद वेनस ग्रह के पास कई और ऐसी चीजें मौजूद है जो इसे मानव बस्ती बनाने का अनुकूल बना देती है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है सनलाइट। जब भी हम किसी दूसरे ग्रह और उनके चंद्रमाओं पर मानव बस्ती बनाने का सपना देखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट होती है एनर्जी की। किसी दूसरे ग्रह तक जाने और वह मानव बस्ती बसाने के लिए बेहद ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। हमारे सौरमंडल में सबसे आसानी से मिलने वाला एनर्जी सोर्स है सनलाइट। वेनस ग्रह सूर्य के काफी नजदीक मौजूद है, जिसकी वजह से इसे बाकी ग्रह के तुलना में काफी ज्यादा सनलाइट मिलती है। यानी हम वेनस ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद रहकर केवल सनलाइट की मदद से ही अपने सभी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। फैक्टर 2, ग्रेविटी। वेनस ग्रह की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के तुलना में लगभग 90% है, जो कि कोई बड़ा अंतर नहीं है, और इसीलिए वेनस ग्रह पर स्पेसशिप की लैंडिंग भी आसानी से कराया जा सकता है। फैक्टर 3, डिस्टेंस। वेनस ग्रह हमारी पृथ्वी से जस्ट 146.07 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि दूसरे ग्रह की तुलना में बहुत ही कम है, और इसीलिए हम वेनस ग्रह के सरफेस में रहकर आसानी से धरती तक कम्युनिकेट कर सकते हैं।
पर इन सारे फैक्टर्स का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर हम जीवित वेनस ग्रह पर लैंड ही नहीं कर सकते तो वहां पर मानव बस्ती बनाने का कल्पना तो छोड़ ही दीजिए। पर वेनस ग्रह का जो कि सबसे बड़ा मुख्य फैक्टर सामने आता है वो है वहाँ का अपर एटमॉस्फेयर। वेनस ग्रह का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से बना हुआ है। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार अगर पूरे सौरमंडल में पृथ्वी के समान कोई जगह मौजूद है तो वो वेनस ग्रह का सरफेस के करीब 50 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच मौजूद बादल है। वेनस ग्रह का एटमॉस्फेयर में मौजूद 50 से लेकर 54 किलोमीटर तक हमारी धरती का प्रेशर, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर से काफी मिलता जुलता है और यहाँ पर भरपूर मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन मौजूद है, जो कि हमारे ह्यूमन लाइफ और एग्रीकल्चर की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है। और इसके अलावा वेनस का टेंस्ड एटमॉस्फेयर सूर्य और दूसरे तारों से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस से रक्षा करता है, जो कि किसी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और हाल ही में वैज्ञानिकों को वेनस के एटमॉस्फेयर पर फॉस्फीन गैस मिली है, जो वहां पर जीवन के होने के संकेत दे रही है। ऐसी संभावना भी है कि इस ग्रह के बादलों में सूक्ष्म जीव तैर रही है। विशेषज्ञों की एक टीम ने हवाई और चिली के एटागामा डेजर्ट से टेलीस्कोप लगाकर शुक्र ग्रह की एटमॉस्फेयर की ऊपरी झुंड के बादलों का अध्ययन किया है और इसी दौरान उन्हें फॉस्फीन गैस का अंश मिला है और यह तभी बनता है जब कार्बन का अंश टूटता है। पर साइंटिस्टों ने यह भी बताया कि सिर्फ फॉस्फीन गैस की मौजूदगी को वेनस पर जीवन के होने का पक्के सबूत के रूप में नहीं देखा जा सकता, पर सीधी भाषा में यह कहा जा सकता है कि यह जगह हमारे पूरे सौरमंडल में धरती से परे सबसे उपयुक्त जगहों में से एक है। ऐसे में धरती पर मौजूद कुछ वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर एक फ्लोटिंग कॉलोनी बनाने का कल्पना भी किया हुआ है। यह फ्लोटिंग कॉलोनी मुख्य रूप से एक विशाल बैलून होगी जिसमें नाइट्रोजन और जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट मौजूद होंगे, क्योंकि यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से तुलना में काफी हल्की होती है, जिसकी वजह से बिना कोई फ्यूल खत्म किए हम वेनस ग्रह के बादलों में तैर सकते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हैवॉक यानी हाई ऑल्टीट्यूड वेनस ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट के नाम से एक मिशन पर काम करना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत नासा वेनस ग्रह पर एक तरह की फ्लोटिंग बैलून भेजने की योजना पर काम कर रही है। शुरू में इन बैलून्स के जरिए रोबोट को वेनस ग्रह के बादलों में भेजा जाएगा, जहां वो कुछ महीनों तक रहकर जरूरी डेटा और जानकारियां जुटाएंगे, जिनका उपयोग करते हुए भविष्य में मानव मिशन के अंतर्गत इंसानों को वेनस ग्रह के बादलों पर भेजा जाएगा। और अगर ये मिशन पूरी तरह से सफल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वेनस ग्रह के बादलों पर एक पूरी इंसानी बस्ती तैयार हो जाएगी और ये पल बहुत ही रोमांचक होगा, जो कि आने वाले करीब 15 से 30 सालों में एक असलियत का रूप ले सकता है। तो मेरा आज का सवाल आप सबसे है, क्या शुक्र ग्रह में सच में कोई जीवन मौजूद है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्लीज प्रेस करें और पास में दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें, ताकि फ्यूचर में अगर हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।